मनीष आनंद हमारे संवाददाता है तैयार एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर जो कि टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई, टेलीकॉम कंपनियों से जुड़ी हुई। दानिश, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? गुड आफ्टरनून सर। देखिए, डीओटी के अंदर इस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री के राहत पैकेज के लिए फुल फोर्स में काम चल रहा है और पीएमओ के इंटरवेंशन के बाद डीओटी काफ़ी अलग अलग विकल्प ढूंढ रही है कि कैसे टेलीकॉम कंपनीज की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी जो मेरे को भी सूत्रों से मिली है वो है स्पेक्ट्रम सेंडर को लेकर। अगर अभी डीओटी फिलहाल इस पर काम कर रही है कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी अपना स्पेक्ट्रम सेंडर करने की बात करती है तो जो ओवरऑल उनको अमाउंट नहीं देना होगा, जितने साल का स्पेक्ट्रम का अमाउंट जो बचता है। फिलहाल अभी ये नॉर्म्स कहते हैं कि जितना आपने स्पेक्ट्रम का जितने साल आपके बचते हैं उनको आपको उसका पूरा पे आउट करना होता है, लेकिन अगर नियमों में बदलाव होता है तो टेलीकॉम कंपनियों को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे उस रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द ईयर के। उसके अलावा टेलीकॉम कंपनीज पर अलग अलग तरह के चार्जेस लगते हैं और फिलहाल डीओटी इस बात पर विचार कर रही है कि जो यूएसओएफ है, यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेटरी फंड, जिसको अभी 5% चार्ज किया जाता है टेलीकॉम कंपनी से, उसकी जो परसेंटेज है उसको 1-2% कम करने की बात करी गई है और अभी चर्चा चल रही है कि उसको 3% रखना है या 4% रखना है। सिमिलरली स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस भी जो 5-6% टेलीकॉम कंपनीज को जो चार्ज किए जाते हैं उस पर भी थोड़े बदलाव की भी फिलहाल चर्चा चल रही है कि कैसे उसको 1-2% कम किया जा सकता है। और जहाँ तक लाइसेंस फी की बात आती है वो लगभग 3% के करीब अभी चार्ज करी जाती है, उसको भी 2% या 1% पर लाने की बात करी जा रही है। लेकिन अब पीएमओ के इंटरवेंशन के बाद डीओटी फुल फोर्स में इस फिलहाल अभी काम कर रही है और डीओटी अलग अलग इस समय विकल्प ढूंढ रही है कि उनकी तरफ से क्या होता है। और जहां तक फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात आती है तो वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का पर्व्यू है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री उस पर फाइनल कॉल लेगी। लेकिन ऑल इन ऑल खबर से यही है कि डीओटी में फिलहाल टेलीकॉम के पैकेज पर अभी काम चल रहा है, अलग अलग विकल्प निकाले जा रहे हैं और जिस तरह से पीएमओ का इंटरवेंशन हुआ है और जिस तरह से पीएमओ के आदेश आए हैं कि आपको फिलहाल सारी कंपनीज को सेव करने के लिए कोई ना कोई विकल्प ढूंढना चाहिए, तो डीओटी उसी लाइन पर फिलहाल काम कर रही है। दानिश, आप ये कह रहे हो अब ये मामला पीएमओ से हैंडल हो रहा है, आप ये ऐसा करें कि पीएमओ अब पूरे मामले को अपने हाथ में लेकर टेलीकॉम कंपनियों को कैसे बचाया जाए ये कह रहा है, राइट? अब पीएमओ में कुछ समय पहले 1-2 हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी जिसमें डीओटी के ऑफिशियल्स पीएमओ के ऑफिशियल से मिले थे और पीएमओ ने बोला था, डीओटी को सख्त आदेश दिए थे कि टेलीकॉम कंपनीज की फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए डीओटी को जरूर कुछ करना चाहिए। तो जितने भी देश के टॉप ऑफिसर्स हैं, जितने भी टॉप मिनिस्टर्स हैं, सबकी नज़र अब बनी पड़ी है और सबकी नज़र डीओटी के ऊपर है फिलहाल कि वो किस तरह से टेलीकॉम कंपनीज को रिलीफ देने के लिए कौन से सर्टेन टेलीकॉम कंपनी से मतलब क्या? वोडाफोन आइडिया ना, सीधा सीधा बराबर है। भारती को तो कोई रिलीफ चाहिए नहीं, मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू वेरी मच। रिलायंस को चाहिए नहीं, तो क्या पूरी कवायद इस चीज़ को लेकर हो रही है कि कैसे न कैसे आइडिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बचाया जाए, बंद ना हो? ये समझना ठीक है जो आप बोल रहे हो, उसका मतलब ये निकालूं? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने परसों खबर की थी कि माफ कीजिए, वोडाफोन आइडिया रिव्यू पिटीशन फाइल करेगा, राइट? कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन आएगी जो कुछ भी डिसीजन आया उसके खिलाफ, और आज वो खबर एकदम सही सटीक साबित भी हुई है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत बढ़िया खबर वो की। ये बताइए कि क्या लग रहा है जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, वोडाफोन आइडिया रिव्यू पिटीशन में जा रहा है, पीएमओ खुद एक्शन में आ रहा है और कोशिशें कर रहा है कि रास्ता निकाला जाए, क्या वोडाफोन आइडिया को बचाने की कोशिश की जा रही है या वोडाफोन आइडिया बचने की कोशिश कर रहा है? क्या कंपनी बचेगी? इस तरह के कोई सिग्नल्स आ रहे हैं? देखिए, दोनों तरफ से फिलहाल अभी काम चल रहा है। वोडाफोन आइडिया भी कोशिश कर रही है कि वो कैसे अपनी बोट को वो पानी में अभी सेल कर पाए, क्योंकि फिलहाल वोडाफोन आइडिया अलग अलग विकल्प ढूंढ रही है। जो उनके पास अभी लीगल ऑप्शन है उसको वोडाफोन आइडिया ने अभी उसको बिल्कुल एक्सप्लोर करा है। उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करी है, जैसे कि जी बिजनेस ने सबको बताया था। उसी तरह डीओटी को भी जैसे ही पीएमओ से आदेश मिले हैं लगभग 1-2 हफ्ता पहले, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो डीओटी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि फाइनेंशियल स्थिति को कैसे सुधारा जाए और वोडाफोन आइडिया भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि कैसे वो अपने आप को हेल्प कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से नेविगेट करने के लिए। तो वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल, इन दोनों कंपनियों के लिए अच्छी खबर अच्छी इसलिए कि कोशिश पीएमओ की तरफ से है कि टेलीकॉम कंपनियां जो मुश्किल में है एजीआर के फैसले के बाद उन्हें किस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली राहत रिलीफ दी जा सके, ये है बड़ी खबर। और भारती एयरटेल, हमारे सारे एक्सपर्ट्स लगातार बुलिश रहे हैं, स्टॉक है 620 रुपए के ऊपर, 600 के पार निकलकर टिकता हुआ भी दिख रहा है। एक बार जल्दी से कुणाल जी से चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी बताएं।
अनिल जी, बहुत जबरदस्त एक पैटर्न बन रहा है भारतीय एयरटेल में, जिसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, और ये इसके वीकली चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर भी मेरी खरीदारी की राय है। यहां पर एक 610 रुपए के आसपास बड़ा सपोर्ट है। 610 रुपए के ऊपर अगर इस सप्ताह वीकली क्लोज आता है, वीकली क्लोज आएगा शुक्रवार को, अगर फ्राइडे को ये 610 रुपए के ऊपर बंद होता है तो भारतीय एयरटेल में आपको एक बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल बने रहे और नई खरीदारी भी करेंगे शुक्रवार को 610 के ऊपर क्लोज आने पर।